मतलब ये क्या करते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं वो पर्टिकुलर एक बैंक में सारे श्रमिकों, अपने अंतर्गत श्रमिकों को किसी पर्टिकुलर एक बैंक में ही उनका बैंक अकाउंट खुला देते हैं और सारे एटीएम और पासबुक अपने पास रखते हैं। तो पेमेंट पूरा डालते हैं श्रमिक के खाते में, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी करना पड़ता है तो पूरा का पूरा पैसा दिखाता है, लेकिन उसमें से फिर एटीएम से श्रम निकाल लेते हैं और उससे क्या होता है, श्रमिक को पैसा नहीं मिलता और उनके खाते में से पैसा ये ठेकेदार निकाल लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर, ये एक प्रकार से गुंडागर्दी का बात है। बोनस की प्रक्रिया ऐसी है कि देखिए हमारे कई जगह यूनियन है, सीमेंट में हमने खुद एग्रीमेंट किया है, उसमें 34,000 के आसपास सभी श्रमिकों को बोनस मिल रहा है। हमने FSML में भी एग्रीमेंट किया है, वहाँ पर सभी श्रमिकों को एक पेमेंट 18,000 से 22,000 तक के जो उनका पेमेंट है वो उनको मिल रहा है। इस जगह में तो बोनस ठीक आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई जो अच्छा बोनस दे रही है लोगों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो बोनस देना नहीं चाहते हैं और चोरी करते हैं। और जो BHP के अंदर ऐसा हो रहा है कि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोनस दे सके। 8.33 जब बोनस आता है तो लगभग एक पेमेंट के आसपास का बोनस एक श्रमिक का निर्मित होता है, लेकिन हम लोग प्लांट के अंदर देख रहे हैं ज़्यादातर जगह में 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये ऐसा बोनस वितरण हो रहा है। इसको लेकर हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और ब्लैक स्टील प्लांट प्रबंधन उस पर कार्रवाई करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव, आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है और जो कि ये भिलाई में है। और भिलाई की बात ना करें हम भिलाई के चैनल होके, तो ये तो गलत बात है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, जो कि बात करेंगे आज हमारे साथ उज्जवल दत्ता मौजूद है, BHP वर्कर यूनियन के अध्यक्ष है। बहुत सारे यूनियन के अध्यक्ष भी है ये, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट में जो इस बार दीपावली में जो है बहुत सारे वर्करों को जो है बोनस नहीं दिया गया। आप सोच रहे होंगे प्रांजल दीपावली के 2 दिन बाद ये वीडियो क्यों ला रहा है, तो हालांकि बताऊं अभी इसके लिए भी बहुत दिन और समय है, और इसलिए समय है कि एक तारीख तय करी गई है, मेरे ख्याल से 28 नवंबर है, 30 नवंबर एक तारीख तय होती है जो गवर्नमेंट की तरफ। इसके अंतराल में जो है सभी वर्करों को जो है बोनस देना रहता है। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि इसी में एक एक्ट है, वो एक्ट वेज एक्ट की भी बात करेंगे 1965, जिसके तहत अगर बात करें तो 8.33 से 20% तक जो है वर्करों को बोनस देना होता है। तो इसमें क्या इसके तहत भिलाई स्टील प्लांट के वर्करों को यानी कि लेबरों को पेमेंट दिया गया है, यानी कि बोनस दिया गया है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक पेमेंट दिया जाता है, 12 महीना होता है उसको एक पेमेंट दिया जाता है। हमारे साथ उज्जवल दत्ता जी से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ रहा इसमें, भिलाई स्टील प्लांट की रणनीति किस तरह चल रही है। क्योंकि और थोड़ा इनपुट आपको बताऊं तो अडानी 3 से 4 बार भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करके जा चुके हैं। क्या भिलाई स्टील प्लांट जो है आने वाले समय में अडानी पावर का हिस्सा बनने जा रहा है? ये कुछ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे साथ उज्जवल दत्ता जी से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, सबसे पहली बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे अगर बात करूं तो क्या इस बार जो लेबरों को पेमेंट दिया गया है, वर्करों को भिलाई स्टील प्लांट के पेमेंट या यूं कहें बोनस दिया गया है, तो क्या कितना सही है, कितना पेमेंट दिया गया? कई स्क्रीनशॉट मेरे पास ऐसे भी है जिसमें 1,000 2,000 दिया गया है, तो इसमें क्या सत्य है? देखिए, भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें लगभग 18,000 श्रमिक काम करते हैं, ठेका श्रमिक। अभी उनका जो बोनस है उसको सरकार की नीति के तहत 30 नवंबर तक सबको देना है, लेकिन हमारे भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन ने एक नोटिस जारी करके सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया था कि वो दीपावली के पहले ही लोगों को बोनस देने का प्रयास करें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिल सके। बोनस की प्रक्रिया ऐसी है कि देखिए हमारे कई जगह यूनियन है, सीमेंट में हमने खुद एग्रीमेंट किया है, उसमें 34,000 के आसपास सभी श्रमिकों को बोनस मिल रहा है। हमने FSML में भी एग्रीमेंट किया है, वहाँ पर सभी श्रमिकों को एक पेमेंट 18,000 से 22,000 तक के जो उनका पेमेंट है वो उनको मिल रहा है। और जो BHP के अंदर ऐसा हो रहा है कि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बोनस दे सके। 8.33 जब बोनस आता है तो लगभग एक पेमेंट के आसपास का बोनस एक श्रमिक का निर्मित होता है, लेकिन हम लोग प्लांट के अंदर देख रहे हैं ज़्यादातर जगह में 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये ऐसा बोनस वितरण हो रहा है। इसको लेकर हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन उस पर कार्रवाई करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। पर पूर्व में और बुरा हाल था, अभी थोड़ा श्रमिकों को जागृति आई है और यूनियन ने भी काफ़ी प्रयास किया है, इसलिए अभी थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार हुआ है और काफ़ी जगह में तो बोनस ठीक आ रहा है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई है जो अच्छा बोनस दे रही है लोगों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो बोनस देना नहीं चाहते हैं और चोरी करते हैं। उसके लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं
लेकिन उससे बड़ी समस्या जो है ये है कि कई लोग पेमेंट के नाम पे श्रमिकों का एटीएम रख लेते हैं, जो और गंभीर मुद्दा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर हमने यहाँ के माननीय एसपी साहब से चर्चा किया था मैंने पूजा के पहले, तो उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और मुझे बोला है कि जो भी व्यक्ति किसी श्रमिक का एटीएम रखेगा उसकी शिकायत करें तो मैं बहुत त्वरित कार्रवाई करूँगा। और उनके इस निर्देश के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि अब एटीएम छीनने वालों की सामत नहीं, आएगी। इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, ये मतलब एटीएम छीनने की प्रक्रिया में तो ऐसा क्यों? मतलब ये क्या करते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं वो पर्टिकुलर एक बैंक में सारे श्रमिकों, अपने अंतर्गत श्रमिकों को किसी पर्टिकुलर एक बैंक में ही उनका बैंक अकाउंट खुला देते हैं और सारे एटीएम और पासबुक अपने पास रख लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है, जब वो पेमेंट पूरा डालते हैं श्रमिक के खाते में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी करना पड़ता है, तो पूरा का पूरा पैसा दिखाता है, लेकिन उसमें से फिर एटीएम से स्वयं निकाल लेते हैं और उससे क्या होता है, श्रमिक को पैसा नहीं मिलता और उनके खाते में से पैसा ये ठेकेदार निकाल लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर, ये एक प्रकार से गुंडागर्दी का बात है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो पहली बार मैं जब अभी वर्तमान जो एसपी साहब है उन्होंने को जब मैंने ये बात बताया तो उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया और मुझसे बोला है कि ऐसा कोई भी शिकायत है तो आप तत्काल मुझे सीधा कीजिए और मैं इस पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करूँगा। मेरे को लगता है एक दो ठेकेदारों पर भी अच्छी कार्रवाई हो जाएगी तो सारे लोग सुधर जाएंगे और ये काम करने में लोगों को डर पैदा होगा। तो मैं एक और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जानना आंसर आपसे चाहूंगा कि जो जैसे कि मैंने बताया, कैमरे पे भी मैंने बताया कि आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि 2029-2030 तक जो है अडानी ग्रुप का हिस्सा हो सकता है भिलाई स्टील प्लांट, तो इसमें क्या है? देखिए 2030 में जो हमारे प्लांट के नियमित कर्मचारी है 7,666 रहेंगे, जो हमने एक डाटा बनाया हुआ है। तो प्लांट में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, नियमित कर्मचारियों की, ठेका श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी और अभी प्लांट के मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है उनको आउटसोर्सिंग दे रहे हैं। एक पूरा का पूरा कोई बाहर की कंपनी लेके ऐसा मानना संभव नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हिस्से में कई कंपनियां अभी ले रही है। और अब देखें आपके आँख के सामने एफएसएनएल रातों रात चले गया प्राइवेट में, तो लेकिन प्राइवेट में जाने के बाद वहाँ पे लोगों को कई सारे लाभ भी मिल गए। ये भी एक दूसरा पहलू। लाभ किस प्रकार मिले? लाभ इस बार मिल गया कि वहाँ के पेमेंट भी बढ़ गया और जो कुछ लोग नियमित नहीं थे वो भी नियमित हो गए। अब इस टाइप से भी कुछ होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि फिर भी कि ये प्लांट कभी भी किसी प्राइवेट में जाए, क्योंकि ये नियमित कर्मचारी है, ये हमेशा ही गवर्नमेंट का रहना चाहिए। उससे अधिकार बहुत ज़्यादा रहता है जो काम करता है उसको, और उसको न्याय मिलने में आसानी जाती है, ऐसा मेरा सोच है। चलिए देखिए, अगर बताऊं तो जो आंकड़ा डाटा बताए हैं 7,666 जो कर्मचारी 2029-30 तक बचेंगे, इसका डाटा आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। 2025-6 में रिटायर होने वाले हैं 1190 बीएसपी वर्कर, बचेंगे 12,893। 2026-27 में 1166 रिटायर होंगे, बचेंगे 11,727। 2027-28 में रिटायर होंगे 1,470, वहीं बचेंगे लमसम 10,257। वहीं अगर 28-29 की बात करें 1,343 रिटायर होंगे, बचेंगे 893। 2029 जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं अगर उसकी बात करें तो 1,229 रिटायर होंगे, 7,666 बचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा है, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्ट में कंपनियां जा सकती हैं। देख, कंपनियां जा ही रही है। अभी हमारे प्लांट के अंदर में बहुत सारे विभागों को आउटसोर्सिंग कर दिया गया है, जैसे एसएमएस 2, एसएमएस 3, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जिसमें आप जाएंगे तो आपको नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो जा रही है और ठेका श्रमिक और प्राइवेट कंपनियां उसको ले रही है। लेकिन क्या है कि इसमें सबसे बड़ी भूल ये हो रही है कि हम लोग नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। तो ये भर्ती नहीं होने के कारण से हम लोग को नियमित कर्मचारी कम हो जा रहे हैं। तो हमारे माननीय सांसद विजय बघेल जी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि नियमित कर्मचारियों की ज़्यादा भर्ती हो और क्षेत्रीय लोगों की भर्ती हो, इस दिशा में वो लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उनका प्रयास का कुछ ना कुछ लाभ हम सबको मिलेगा। चलिए, देख सकते थे हमारे साथ उज्ज्वल दत्ता दी हैं, इनसे हमने बात करा कि किस तरह से भिलाई स्टील प्लांट में क्या कुछ रणनीति चल रही है और खास करके मेन अहम इसलिए आज चीजें रखी गई थी क्योंकि देखिए जो बोनस है, बोनस की प्रक्रिया में चीज रखी गई थी क्योंकि दीपावली के 2 दिन हो चुके, आज गोवर्धन पूजा, भाई दूज है। इसी बीच अगर बात करूं तो बहुत सारे ठेका श्रमिक ऐसे हैं जिनका
आज भी बोनस नहीं आया है, और या तो आया है तो बहुत ही कम आया है। जो आंकड़ा एक्ट के अनुसार अगर बात करें तो नहीं आया। कई स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहे होंगे, कई कंपनी के आपको नाम भी दिख रहे होंगे, जिस कंपनी में कितना कितना आया है, मजदूर का बैंक डिटेल, अकाउंट नाम सब आपको दिख रहा होगा। तो इस पे आप तय करिए और एक कमेंट अपने नाम से जरूर करिएगा। जो ठेका श्रमिक आज जो भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करें, उनके लिए कमेंट जरूर करिएगा। खबर अच्छी लगी तो खबर आलोक को फॉलो करके जरूर रखें। धन्यवाद।